जो हमें अनुभव होता है, जैसे हम श्री जगन्नाथ जी गए हैं अभी, तो उस वक़्त जो अनुभव होता है वो हम एक मंदिर में गए हैं। मंदिर का बहुत विशाल रूप है, मंदिर के पत्थर हैं, 800 साल पुराने पत्थरों ने उस भक्ति को, उस अरे चैतन्य महाप्रभु जी की ध्वनि को, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ सारे भक्तों के कीर्तन का, और बड़े बड़े संतों ऋषि मुनियों के वहां पैर पड़े हैं उस धरती के ऊपर जहाँ मंदिर है उसके अंदर। उनका कीर्तन, उनका नाद ब्रह्म ब्रह्मनाद, उनके प्रेम वस्त्रों की धाराएं बही हैं वो जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो वो क्या जड़ होगा? वो तो परम चैतन्य है, क्योंकि उसमें भगवान के नाम की महाध्वनि, महाकीर्तन, महाप्रसाद, महाप्रभु श्री रघुनाथ जगन्नाथ जी पताका लहरा रही है। उसका अनुभव अब वहां बहुत मुझे अनुभव हुआ। मैं चाहती थी कि वहां बहुत कीर्तन हो रहा है, वहां मैं बैठ जाऊं, मैं उसको अनुभव करूं, मैं उस नाम रस को अनुभव करूं। क्योंकि हम अपने घर में जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, पर वो जो महा जगन्नाथ जी के प्रांगण में जो इतना कीर्तन हो रहा है, इतने भक्त गा रहे हैं, मृदंग बज रहा है, पखावज बज रही, झांझें बज रही हैं, और लोग वहां पे पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत जल्दी जल्दी में, चलो जी जल्दी जल्दी परिक्रमा करो, चलो वापस। क्यों भाई? उसका अनुभव जो है वो करना है। अच्छा, उसका अनुभव जब मैंने उसको एम्ब्रेस किया, खंबे को, बहुत विशाल खंबा था, बहुत भारी, जगन्नाथ जी की जैसे दर्शन करके भारद्वाज से निकले वहीं पे था। जब मैंने उसको एम्ब्रेस किया, मेरा मन करे बस मैं वही, वो खंभ है और मैं हूं बस। उसका इतनी शक्ति मेरे को अनुभव हुई, इतना प्यार मुझे उस खंबे से मिला कि मैं कहूँ कि श्री जगन्नाथ जी मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरी बाहें आधे खंबे तक भी नहीं थी, क्योंकि मेरी इतनी लंबी बाहें नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी की बाहें थी जिन्होंने उसको एम्ब्रेस किया। चलो मैंने जितना भी किया, वो एक इतनी परम शक्ति का अनुभव मुझे हुआ। फिर मैं चारों ओर मंदिर में देखती थी, मेरी आंखें कुछ ढूंढती थी कि ये इतनी चैतन्य था, इतना भाव, इतना प्रेम। यहाँ पता नहीं किन किन भक्तों की आंखों से भगवान के दर्शन हुए यहाँ पे। वो अद्भुत अद्भुत है। अच्छा, फिर हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, हमारे भारतवर्ष का कोई भी मंदिर है, विश्व का भी कोई मंदिर है, हनुमान जी और श्री गणेश जी सदा विराजमान, और हनुमान जी वही अनुभव देते हैं। अगर कोई सच्चा हृदय, सच्चा भक्त, सच्चा नाम प्रेमी, सच्चा कीर्तन दास वहां पर पहुंच जाए, तो हनुमान जी सब कुछ बताते जाते हैं साथ साथ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जैसे पताका को देखकर भगवान की सातों कंठ की 7 चौपाइयां गाई, पताका में से नील माधव के नीलमणि के दर्शन हो रहे थे। कृपा इतनी थी। अब वो आया, अभी उस ऑरा में, मेरा सारा शरीर उस ऑरा में है, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना आनंद है अंदर। वो आनंद जो था ना, वो सारे मंदिर का एक स्वरूप, उसकी चैतन्यता, उसका प्रेम अंदर आ गया। और भगवान राम जी कितने कृपालु हैं। भगवान राम जी ने कहा, बच्चों तुमने वहाँ जो हमारी रामचरितमानस, हमारा श्री चरित्र गाया है, जो तुमने वहाँ किया है, वो तुम उस प्रांगण के, तुम उस उड़िया देश के, तुम उस जगन्नाथ धाम के, तुम उस देश के, तुम उस स्थान के, तुम उसी के हो। कहते हैं जगन्नाथपुरी में को एक रात भी रह ले तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और हमारे पे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, हर वर्ष बुलाते हैं, हर वर्ष बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जब हम अब घर आए हैं तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम जो इतना रस भी कराएं, इतना प्रेम भी कराएं, अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। ये जीवन इतनी प्रेशियस गिफ्ट है ठाकुर जी की, हमारा जीवन इतनी कीमती उपहार भेंट है ठाकुर जी की ओर से। ये तो राम जी रामायण जी में भी कह रहे हैं कि जो तुमको मैं शरीर दिया है, ये बहुत दुर्लभ शरीर दिया मैंने तुमको, बहुत दुर्लभ शरीर। इसको अनुभव करो, इसको अनुभव करो कि तुमको भगवान क्या दे रहे हैं और तुम क्या हो। आते सारी भूल गए सब कुछ, नहीं भूलना तो बिल्कुल नहीं है ठाकुर जी।
ठाकुर जी नहीं भूलना, क्योंकि वो जो अनुभव 9 दिन पी कर आए हैं वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। वो श्री जगन्नाथ स्वामी जी बहुत कृपा, अरे वो इतना सा ही दर्शन दे दें बहुत बात है। लाखों की भीड़ में इतना भी दर्शन उनका मिल जाए बहुत धन्य है उनके। अच्छा देखो कितनी बड़ी बात आज मैंने देखी कि जो फॉरेनर्स हैं उनका अंदर जाना अलाउड नहीं है किसी को भी। वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो बाहर कॉरिडोर बना है इसमें तुम्हें कोई मना नहीं है। वो कॉरिडोर में सारे फॉरेनर्स कीर्तन करते हैं, पताका को देख के प्रणाम करते हैं। वो कितने भक्त हैं। हमको तो अंदर जाना अलाउड है, अंदर उस चैतन्यता को छूना। और सबसे बड़ी बात महाराज जी, सबसे बड़ी बात, मेरे से बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, बहुत बहुत बेवकूफ़ी हमसे हो गई। इससे बड़ी मूर्खता हमसे हो ही नहीं सकती। छोटू जी रघुनाथ जी जगन्नाथ जी को बाहों में बैठ कर आए हैं, उनको छू कर आए हैं छोटू जी। श्री जगन्नाथ जी की बाहों में छोटू जी 3 बार बैठ कर आए हैं। हमने उस वक़्त पता नहीं हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए, क्या पड़ गए, कि हमने छोटू जी को हृदय से नहीं लगाया। इनको हृदय से लगाते तो श्री जगन्नाथ जी अपने आप ही हृदय से लग जाते। क्योंकि वो तो उनसे हृदय लग कर आए हैं, उनकी तुलसी माला लेकर आए हैं, भगवान की बाहों में ऐसे बैठ कर आए हैं। हम तो इतने मूर्ख हो गए कि छोटू जी को समझा ही कुछ नहीं, उनको हृदय से नहीं लगाया। वो तो श्री जगन्नाथ जी को ऐसे मिलकर आए हैं, हमने उनको हृदय से लगा लेते, नहीं भाव आया। बहुत बड़ी निधि है महाराज, बहुत बड़ी निधि जो साक्षात ठाकुर जी हैं। रघुनाथ जी श्री जगन्नाथ जी से मिलकर आए हैं, हमें होश ही नहीं थी कि इनको हृदय से लगा लेते। पर हमारा शरीर अभी, जहाँ तक मैं अनुभव कर रही हूँ, आप भी अनुभव कर रहे होंगे, मैं अपने शरीर को श्री जगन्नाथ जी का स्पर्श समझती हूँ, क्योंकि मैं वहां पे भेंट करके आई हूँ। इसको अनुभव को अपना सिद्ध करके रखना है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म जो भगवान सब में है, सब में है, सब और है, सब और है, वो कहाँ है, दिखते क्यों नहीं? बोले दिखने के लिए तो इतनी बड़ी तपस्या हुई 25,000 वर्ष कि वो निर्गुण ब्रह्म, वो सगुण ब्रह्म होकर गोद में आकर खेल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है भगवान का स्पर्श होना, जो कि अनु अनु कण कण में सारी सृष्टि ब्रह्मांड सारे संसार में व्याप्त है। वो एकदम आकर तुम्हारी गोद में बैठ जाए, तुम उसको स्पर्श कर सको, वो तुम्हें स्पर्श कर रहा है, तुम उसको देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, तुम उससे बात कर रहे हो। साक्षात वो ब्रह्म कौशल्या माता जी की गोद में खेल रहे हैं ठाकुर जी। वो व्यापक ब्रह्म जिसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ है वो? शिव जी कहते हैं वो सब जगह व्यापक है, वो सब में है, सब और है, पर हमें ही नहीं दिख रहे। हमें तो पता ही नहीं वो कौन है, हमें उनका स्पर्श भी नहीं पता, हमें उनका कुछ भी नहीं पता। पर वो कौशल्या माता जी की गोद में, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। वो आज आप प्रेम भक्ति वाले ठाकुर जी कौशल्या माता जी की गोद में बैठे हैं। शिव जी कहते हैं मैं तो धन्य धन्य हो गया, जो भगवान सब और हैं वो आज कौशल्या माता जी की गोद में साक्षात साक्षात हैं। और ये स्पर्श मिल रहा है उनको, जिनके दर्शन करने के लिए सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांड के अरबों अरबों नयन अरबों अरबों हृदय प्रेमातुर हैं, रो रहे हैं प्रभु कब आओगे, हरि आ जाओ एक बार। वो एक बार क्या, वो आकर बैठ ही गया गोद में, कहते अब जाऊंगा ही नहीं, मैं तो इनकी गोद में खेलूंगा।
मैं तो नहीं कहीं जाता। मैं तो माता कौशल्या जी की गोद में हूँ, माँ सुमित्रा जी की गोद में हूँ, माँ कैकेयी जी की गोद में हूँ, बाबा दशरथ जी की गोद में हूँ। काकभूषुंडी जी कहते मैं तो देख देख कर गदगद होता हूँ कि मुझे भी इनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है। अरे मुझे तो इनका स्पर्श क्या, मुझे तो इनके भीतर का भी स्पर्श प्राप्त हो गया। बाहर का तो था ही, बाहर का तो जूठन का प्रसाद भी स्पर्श में था, नृत्य का भी था। तो मुझे इनका अंदर का स्पर्श, भगवान शंकर जी कहते हैं जो काकभूषुंडी जी का नाम लेगा, काकभूषुंडी जी को बार बार स्मरण करेगा, अरे उसके तो भाग्य ही धन्य है, उसके दर्शन ही धन्य है। क्योंकि काकभूषुंडी जी वो हैं जिनको भगवान, किसी को भगवान के भीतर का स्पर्श नहीं प्राप्त है, हनुमान जी को भी नहीं, शिव जी को भी नहीं। आहा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। वो कहते चल तू मेरे अंदर, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरे भीतर का भी स्पर्श ले ले। वो कहता ठाकुर सारे स्पर्श दे दिए मेरे को, अब इस स्पर्श को याद रखने के लिए, इस स्पर्श को याद रखने के लिए कि मैं आपके भीतर गया, मैंने आपका प्रसाद पाया, मैंने आपका नृत्य देखा, मैंने आपके सिर पे मेरे हाथ रखा, आपने वो भी है सब कुछ प्रभु। पर इस सारी कृपा को याद रखने के लिए आपकी भक्ति बहुत जरूरी है। जब तक भक्ति निरंतर नहीं होगी भगवान याद ही नहीं रहेंगे। जब तक नाम निरंतर नहीं चलेगा तब तक प्रभु याद कैसे रहेंगे। राधा बाबा जी कहते हैं, हनुमान प्रसाद पदार जी कहते हैं, आपकी आंख खुले और आंख बंद होने तक निरंतर राम नाम निरंतर ऐसे चलता रहे जैसे मशीन चल रही है, फिर कैसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आपने दिन भर राम नाम लिया, सोए पड़े भी आपका शरीर जाप करता रहेगा, ये राधा बाबा जी कहते हैं। पर अब ये बड़ी विलक्षण बात है कि काकभूषुंडी जी कहते हैं प्रभु दिया तो आपने सब कुछ, माता कौशल्या जी भी कहते हैं आपने सब कुछ दिया, हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है, पर इसको स्मरण करने के लिए, इसको याद रखने के लिए, इसका आनंद, जो चीज याद रहेगी उसी से तो प्रेम बढ़ेगा, उसी से तो आनंद बढ़ेगा। अगर हमें कोई याद है तो दुनिया आबाद है, अगर नहीं याद तो फिर सब कुछ बर्बाद है। अगर हमें याद है भगवान, निरंतर याद है ना, तो ये कहते हैं कि भगवान अपनी भक्ति दो, वो अपनी भक्ति देंगे, वो अपने आप को ही दे देंगे। भगवान का भक्ति देने का अर्थ क्या है कि भगवान अपने आप को जीव को दे देते हैं। विमल भक्ति केवट को कहा ले मेरी विमल भक्ति ले ले, तो केवट को तो जीवन भर याद रहेगा भगवान के श्री चरणों का स्पर्श, भगवान के चरणों के पखारन, भगवान की कृपा सिंधु बोले मुस्काई, उनकी मुस्कुराहट, उनके दर्शन, उनकी बातें केवट को सदा याद रहेंगी, क्योंकि भगवान स्वयं अपनी भक्ति देकर गए हैं। तो सभी ये कहते हैं, इवन काकभूषुंडी जी को तो इतना 5 वर्ष मिला, उनको तो हमारे जैसे बंदे हो तो हम तो गर्व के मारे, ईगो के मारे वो अपनी यश प्रतिष्ठा दुनिया भर में गाते फिर, लो जी हमको ये मिल गया, लो जी हमको ये मिल गया, लो जी हम। अरे नहीं, काकभूषुंडी जी कहते वो प्रभु हैं, उनकी कृपा है मेरे पे। तो काकभूषुंडी जी को जब इतना कुछ भगवान ने दिया, 5 वर्ष अपने साथ रखा, अपने भीतर भी ले गया, अपना स्पर्श भी दे दिया, वो कहते प्रभु ये सब दे तो दिया है, पर इसको याद रखने के लिए अपनी भक्ति दो। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने बार बार कहा है तुम सब जा रहे हो, विभीषण जी आप भी जा रहे हो, कपि तुम भी जा रहे हो, बानर आप भी जा रहे हो, रीछ भी जा रहे हैं, सब वापस जा रहे हैं ना। जब अयोध्या जी राज्यभिषेक हो गया सब वापस जा रहे हैं, विभीषण जी भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये तो जा ही रहे हैं अयोध्या जी से, जिनको भगवान जिनके आश्रम में सबको मिलकर आए हैं, सबके पास होकर आए, उनको सदा भगवान ने यही कहा सुमरे से भजे से निरंतर मोर। मेरी कृपा को अगर याद रखना है तो मेरा भजन करते रहना मुझे सदा, तो मैं याद रहूँगा। अब हम जैसे हमारे में कोई, हमारे जैसे बच्चे हैं या हम हैं, अगर हमारे बच्चे हैं वो हमें याद रखेंगे, हमें प्रेम करते रहेंगे तो हम उनके स्मरण में रहेंगे। अगर वो दुनिया के अहंकार में आकर, दुनिया के संसारी लोभी होकर करके अपने माई बाप को याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या है वो। अगर वो हमारा भक्त, देखो माँ बाप की भी भक्ति करनी पड़ती है, माँ बाप ऐसे नहीं मिलते। जो बच्चा अपने माँ बाप की भक्ति करता है उसको माँ बाप सदा याद रहते हैं।
अपने माँ बाप की भक्ति करो, प्रेम करो। भक्ति क्या है? प्रेम है, भाव है। अगर तुम अपने माँ बाप का भाव रखते हो, प्रेम करते हो, आपको अपने माँ बाप की सब आशीर्वाद सहज ही मिलते जाएंगे, प्रेम मिलता जाएगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हमें क्या याद रखना है? हमें ठाकुर जी को याद रखना है, अन्य कुछ नहीं। भगवान को स्मरण करते रहो, भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने काकभूषणी जी ने कहा प्रभु आपने तो इतना मुझे स्पर्श दिया है, और कोई होता काकभूषणी जी की जगह, उनको उनका नाम जाप ही उनको बचा गया। किससे? यश प्रतिष्ठा अभिमान से बचा गया। नाम रस, उनको पता है कि ये कौन है? भगवान है। मैंने इनका गुणगान करना है, अपना यशोगान नहीं करना। काकभूषणी जी ने कहीं अपना यशोगान नहीं किया, भगवान का यशोगान किया। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे अपनी अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत योगी शमनी प्रभु प्रसाद को पाव। मैंने वहां भी श्री जगन्नाथ जी में दिव्य धाम आश्रम में कहा था, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। हरि की कृपा के बिना संत कभी नहीं मिल सकते। और हमारे जीवन में तो संतों का बहुत प्रवेश है। तो वो काकभूषणी जी कह रहे हैं अविरल भक्ति विशुद्ध। तो मैं क्या मांग रहा हूँ ठाकुर? ठाकुर आप एक दोहे में कह रहे हो काकभूषणी अनिमादिक सिद्धि रिद्धियां सब मेरे से ले ले, जो तुझे चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे पे, तू सारा संसार ही मेरे से ले ले, ऐश्वर्य का। दूसरे दोहे में काकभूषणी जी कहते हैं प्रभु जो आप कह रहे हैं परम सत्य है, पर आपने जो मुझे दिखाया है, आपने मुझे जो मेरे पे हाथ रखा है, उससे मुझे क्या चाहिए? अविरल भक्ति विशुद्ध तव। मुझे तो वो चाहिए जिससे आपका स्मरण मुझे रहे। अगर ठाकुर जी से कुछ मांगना है निष्काम होकर, तो भगवान से कहना हे सीताराम जी अपने चरणों की भक्ति दो। और इस चरणों की भक्ति के परम आचार्य कौन है? इन चरणों की भक्ति के परम परम सिद्ध साधक आचार्य कौन है? जिन्होंने हमें सिखाया सीताराम जी चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तो। ये सिद्ध भक्ति है, ये परम सिद्ध भक्ति है जो ऐसा सत्संग का प्रवाह बहता है। ये परम सिद्ध भक्ति हनुमान जी दे रहे हैं, जिससे इस सत्संग का प्रवाह बिना रुके चलता रहता है, नित नवल होता है। ये उनकी परम सिद्ध साधक भक्ति का आशीर्वाद है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो। आप काकभूषणी जी कहते प्रभु आपके चरणों में सिर रखकर मांग रहा हूं, मैं आपके श्री चरणों का दास हूं। मेरी आंखों ने आपके श्री चरणों के अनंत 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 अखंड अनंत आनंद नृत्यत आनंद पिए हैं। अरे भगवान एक एक समय आपको साक्षात अपने चरणों से नृत्य करके साक्षात दिखा दें, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी जन्मों जन्मों के लिए। मीराबाई नाचती थी, कृष्ण कहते तू कहाँ नाचती मीराबाई, तेरे हृदय में मैं नाचता हूं तो तू नाचती है। मीराबाई नाचती थी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते मीराबाई तू क्या नाचेगी, तेरे भीतर तो मैं बैठा नृत्य कर रहा हूं, इसलिए तू नाच रही। अरे गिट्टू बच्चे तू क्या बोलता है, तेरे भीतर बैठे तेरे हनुमान जी बैठे हैं। ये सिद्ध भक्ति साधक है, ये सिद्ध भक्ति हनुमान जी दे रहे हैं, इससे सत्संग होता है। और फिर काकभूषणी जी कहते अविरल भक्ति, हे ठाकुर इतने श्री चरणों की कृपा के नृत्यत आनंद देकर अब उसको अविरल भी तो करो। उसको अविरल करो। अविरल मतलब उसको निरंतर खोने दो। जो आपने दिया 5 वर्ष, उसका निरंतर ध्यान करता रहूं, उसकी निरंतर भक्ति करूं। हमारी निरंतर भक्ति नहीं है, हमारी निरंतर भक्ति नहीं है। प्राप्ति बहुत है, कृपा बहुत है, आशीर्वादित है, पर निरंतर भक्ति नहीं है। निरंतर भक्ति हमारी संसार है। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है,
अच्छा तेरे घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या क्या है, कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या लेना देना भाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार तो भी क्या करना, निंदा चुगली, ओ उसकी बात इसकी बात। अरे कैसी बातें हैं ये। कोई आ गया उसका खानदान का पूरा हाल पूछ रहा, तुमने क्या लेना देना इसमें। अरे तुमको तो भगवान के बारे पूछना चाहिए। अपने हृदय में ध्यान करो। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस वक्त, ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ये बातें करो ना हनुमान जी के साथ। समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, समय बहुत बहुमूल्य है महाराज। तब पता लगता है जब श्वास उखड़ने जाते हैं ना, जब श्वास नहीं आते, तो फिर जब मुंह पे वो सांस का कुछ लग जाता है, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इसको हटा लो, ठाकुर जी वो असली सांस दो जो आपकी वायु में बह रहे। तो भगवान तो श्वास देते ही हैं, पर उन श्वासों में क्या राम नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, हे ठाकुर अविरल भक्ति दो। ये 5 वर्ष जो आपने मुझे दर्शन कराए हैं आपने, इसकी ऐसी भक्ति मेरे अंदर चले, नित्य मैं इसकी उपासना करूं। भगवान से मांग रहे हैं काकभूषण जी, ठाकुर जी कुछ, ठाकुर जी बहुत बड़ा माया का बहुत बड़ा संसार देना चाहते हैं। काकभूषण जी तू ये ले ले, ये ले ले, सिद्धियां ले ले, रिद्धियां ले ले, ऐश्वर्य ले ले, भोग ले ले, विलास ले ले, सब कुछ ले ले जो हम मांगते हैं भगवान से, जो हम मांगते हैं ठाकुर जी से। काकभूषण जी कहते हैं भगवान इसको परे कर दो, ये नहीं चाहिए मुझे। और हम मांगते हैं ये, हम ठाकुर जी को नहीं मांगते, हम ठाकुर जी से ये मांगते हैं। काकभूषण जी कहते हैं इसको परे कर दो ठाकुर जी, मुझे वो दो क्या, अविरल भक्ति विशुद्धतव, विशुद्ध भक्ति। अब विशुद्ध भक्ति की व्याख्या करने लगे यहाँ तो हफ्ता बीत जाएगा मेरा। मैंने थोड़ी व्याख्या करनी तो हनुमान जी ने है, पर मुझे पता है जब हनुमान जी विशुद्ध भक्ति की व्याख्या करेंगे अद्भुत होगी। विशुद्ध भक्ति क्या है, जिस भक्ति के भीतर अन्य कोई कामना ना हो, कोई कामना नहीं। विशुद्ध भक्ति, भगवान आप, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं उसमें, मैं नहीं हूं, मैं आप हूं, मेरी आप हो। विशुद्ध भक्ति है, कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, ठाकुर नहीं चाहिए, ठाकुर आप चाहिए। हे ठाकुर मैं आपके पास आऊं, आपके किसी स्वरूप के पास आऊं, आप मेरे पास आओ, मैं आपके पास आऊं। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। श्रुति पुराण जो गाओ, जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं। मैं उस दिन, हम लोग धन्य हो गए जिस दिन हमारे पाठ में वृंदावन के वाले वो ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने शिव भागवत की बात की, भागवतम की बात की। उन्होंने फिर जब वेद मंत्र पाठ किए, मुझे इतना उस वक्त अपने अंदर इतना ज्यादा वो हो रहा था, इतना सुख मिल रहा था। मैंने कहा ठाकुर श्री जगन्नाथ जी धाम में आके वेद मंत्र सुनने को मिल रहे हैं, हमने वेद मंत्र नहीं सुने। और वो ब्राह्मण देवता से, वृंदावन के ब्राह्मण देवता से हम वेद मंत्र पाठ सुन रहे हैं, और हमारा अहम नहीं जी, हम तो रामायण जी के भक्त है, ये ऐसे आगे पंडित जी बीच में। अरे नहीं बाबा, ऐसा कहना भी महापाप है। वो पंडित जी आए वृंदावन वाले, उन्होंने हमें वेद मंत्र के श्लोक सुनाए, और श्री जगन्नाथ जी धाम में वेद मंत्र का उच्चारण पाठ इन कानों से सुनना बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। क्यों हम कृपा को नहीं देखते, हम व्यक्तित्व को देखते हैं, नहीं देखना। हम व्यक्तित्व को देखते हैं, पर्सनैलिटी को देखते हैं, नहीं। वो ठाकुर जी का भक्त आया। काकभूषण जी कहते हैं श्रुति पुराण जो गाओ, जो वेदों ने गाया, पुराणों ने गाई भक्ति आपकी, हमें वो दो। अब वेद क्या है, वेद तो साक्षात भगवान का श्वास है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जही खोजत योगीश मुनि। ये जो हमको भक्ति सत्संग मिल रहा है ना, इसको बड़े बड़े मुनि योगी ढूंढते हैं। राम कृपा को इकपा, राम जी की कृपा। राम जी की कृपा क्या है, रामायण जी, भगवान शिव जी ने राम कृपा ही तो हमको दी है, और क्या दिया हमको। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से हमको भगवान की कृपा दी है। रामचरितमानस,
रामचरितमानस इतनी दिव्य कृपा है, इतनी दिव्य कृपा है, इतनी दिव्य कृपा है। ये तो साक्षात शक्ति है, परम शक्ति, परम परम दिव्य शक्ति की कृपा है। राम जी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, राम नाम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, रामायण जी से बढ़कर कोई गति नहीं है। पाई ना कही गति पति तपावन, राम भज सुन शट मना। रामायण जी से बढ़कर कोई गति नहीं है, राम नाम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, और रामायण जी से बढ़कर कोई शक्ति। ये राम कृपा है जो मैं भगवान शंकर जी ने दी वंदे बोध में। फिर नित्य उसको बताते रहते हैं कि कृपा कैसी है, ये कृपा का भाव क्या है, ये कृपा का अर्थ क्या है। राम जी से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, राम जी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, भक्ति सब कुछ है, राम नाम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, और रामायण जी से बढ़कर कोई गति नहीं है। हमारी जीवन की गति जो है ना, हमारे जीवन के एक एक अंग की, हमारे एक एक अंग के सेल की, हमारे एक एक अंग की जो भी हेल्थ है, जो भी कह लो, जो भी चाहिए हमको, तन मन धन की जो गति है, वो श्री रामचरितमानस है। तुमने देखा बेटा कि राम जी की कृपा से मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना तन के बारे, ना मन के बारे, ना धन के बारे, कभी नहीं मैं सोचती। मां तो राम नाम पर कोई शक्ति नहीं है, और रामायण जी से बढ़कर कोई गति नहीं है, और क्या, राम जी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, राम नाम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, और रामायण जी से बढ़कर कोई गति नहीं है, और हनुमान जी के बिना कोई स्थिति भी नहीं है। ये लिख लो गई मम्मी, वो भूल जाएगा। अरे सब याद है मुझे, मैं लिख दूंगी तुझे, लिख दूंगी। और फिर करना बेटा, प्रैक्टिकल भी तो करना चाहिए ना। ये तो वो क्यों नहीं वो क्यों नहीं बच्चे, वो भी अपने आप हनुमान जी कराते हैं। आप करो, रामायण जी पढ़ो, सब रामायण जी में राम नाम भी है, राम जी भी हैं, सब चीज हनुमान जी भी है। बस रामायण जी पढ़ो, रामायण जी कभी नहीं छोड़नी। समझ आए या ना आए, वो समझाने का काम भगवान शंकर जी का है। सत्संग है, प्रेम है। जब तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है तो रामायण जी में तुम्हें अपने आप ही, रामायण जी अपने आप बोलती हैं, हमें नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप बोलती हैं, आपको नहीं बोलना पड़ता। इसलिए राम कृपा नाशहि सब रोग। कागभूषण जी कहते हैं कि कोई रोग भी नहीं हट सकता, कुछ नहीं जा सकता, मन का रोग, तन का रोग जा ही नहीं सकते। राम कृपा नाशहि सब रोगा। अब राम जी की कृपा क्या है? रामचरितमानस, और कुछ नहीं है। कागभूषण जी को कभी सुना बीमार पड़े हैं? कल्पों अरबों अरबों वर्ष नहीं कह सकते, एक कल्प में तो अरबों अरबों वर्ष होते हैं। 28 कल्प होते हुए उनको भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कभी सुना है कि कागभूषण जी बीमार हुए? नहीं। लोमशिषि जी बीमार हुए? नहीं। नारद जी हुए? नहीं। सनक सनकादि संदन संत कुमार जी में? नहीं, कोई भी नहीं। हनुमान जी तो सदा ही अजर अमर है, सूर्य नारायण जी अजर अमर है। हमारा जीवन जिस चीज से स्वसत्य रहना वो हम करते ही नहीं है। पहली बात, हमारे तन की गति, मन की गति, धन की गति रामायण जी पे छोड़ दो, बस छोड़ दो, अपने आप को खुला छोड़ दो। कभी सोचो ही मत, सोचना ही नहीं है। दाता ने देना है ना, तुम क्या कमाइयाँ कर लोगे, तुम क्या एफर्ट कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे हाथ में करोड़ों करोड़ों रुपया आ जाए हैं, और कैसे इधर उधर चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो करोड़ों करोड़ों रुपया आके तुम्हारे घर आके बैठ जाएगा। इसलिए सोचना ही नहीं। क्यों सोचना? ठाकुर जी हैं करने वाले, करो। ठाकुर जी ने आपको बहुत अच्छी बात बोली है। क्या? कि रामायण जी से बढ़ के कोई गति नहीं है, क्योंकि रामायण जी गतिमान है ना। हाँ, वो है ही गतिमान है, निरंतर चल बह रही रही है, निरंतर बह रही है। चलिए दूसरे कांड, चलिए सुभग कविता सरिता, जीव राम विमल जश जल भरिता सो। ये राम जी का विमल जश भर के नदी बह रही है, इसी ने लिखा हो।
और हनुमान जी वो कितनी बड़ी बात बोल दी आपको। इस स्थिति में हनुमान जी जैसे वहां लंका में जाके एकदम ऐसे जहाँ स्थित हो गए वहां स्थित हो जाते थे। हाँ बिल्कुल, पूरा हनुमान जी स्थित भी हैं, हनुमान जी गतिमान भी हैं, स्थित हैं भगवान के चरणों में, सदा स्थित रहते हैं हनुमान जी सीताराम जी के चरणों में, और गतिमान भी रहते हैं। भक्त जहाँ जहाँ कीर्तन करे वहां वहां गतिमान रहते हैं, उनकी स्थिति। ये तो बहुत अच्छा, मेरे को तो ये चारों चीजें बहुत ही अच्छी लगी। हाँ देखो, हमें भगवान के चरणों में स्थित भी होना है और भक्ति में गति भी हमारी। अच्छा, किसकी गति है? जो स्थित था उसकी गति है, जो भगवान के प्रेम में स्थित है ना, अपने जीवन को स्थित कर लिया जिसने। अब मेरा जीवन क्या है? भगवान का जीवन है, मैं उसमें स्थित हूँ, मेरी गति अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ दिया। हनुमान जी ने अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ा हुआ है, बस। मतलब जो स्थित है उनकी गति है। जैसे ठाकुर जी जब गए वन मंगल, तो जो जो जहाँ स्थित थे, जो अहल्या थी, वहां वो एक जगह, बट उसकी फिर गति हो गई। हाँ, शबरी जी की भी तो गति हुई। जो शबरी जी इतने सालों से वहां स्थित थी, वो भी गति हो गई। हाँ। फिर जितने भी मुनि थे, वो जहाँ स्थित थे, उनकी भी गति हो गई। हाँ, सबकी गति होगी, क्योंकि वो स्थित हैं। उन्होंने अपनी भक्ति को स्थित भगवान के चरणों में रखा, उन डोले नहीं। वो आसन से मत डोल रे तो हे पिया मिलेंगे, ये भजन। ठाकुर जी ने उनको पूरा वो मतलब उनकी गति कर दी ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको। आसन से मत डोल रे तो हे पिया मिलेंगे, अपने आसन से नहीं डोलना। शबरी डोली नहीं है, जहाँ गुरु जी बैठा गए, ये नहीं कि चलती फिरती नहीं थी, मतलब उसने अपने मन को भगवान की ओर स्थित कर लिया। हमारा मन भगवान की ओर जब स्थित हो जाएगा ना, तो फिर गति ऐसी चलेगी, अद्भुत चलेगी। ये सत्संग कैसे चल रहे हैं, ये सत्संग कैसे चल रहे हैं? मुझे दिनेश पुजारी जी ने कहा, और कल मैंने उनसे बात की, कहते आपके 108 पाठ हो गए। मैं कहा हाँ। नहीं, कहते आपके 200 पाठ तो हो गए होंगे। मैं कहा हाँ जी। कहते बहुत कृपा आपके ऊपर, मेरे तो अभी 108 नहीं हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके तो लाखों से लाखों ऊपर हो गए, भगवान के श्री चरणों में रहते हो। तो बोले बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो रामचरित मानस का इतना आप कर रहे हो, इतना कर रहे हो। तो मैंने कहा ये कृपा पुजारी जी, ये कृपा मेरे हनुमान जी की है, जिन्होंने इस ओर मुझे कर दिया, क्योंकि मैंने विश्वास हनुमान जी में माना। मेरा विश्वास भगवान राम जी, मेरा विश्वास हनुमान जी, बस। डोलती नहीं थी, डोल लूंगी नहीं कभी मैं। और ये भगवान कृपा बनाए रखें कि मेरा विश्वास कभी ना डोले। वो मेरे हनुमान जी। मैं हनुमान जी का कोई स्वरूप नहीं जानती, मुझे पता ही नहीं वो कैसे दिखते हैं। हाँ, जब दिखते हैं तो ऐसे दिखते हैं जैसे सीता जी का बड़ा लाडला सा गुलगुल बच्चा है, बड़ा प्यारा सीताराम जी का बच्चा है। भयानक नहीं है, काले नहीं है, भूरे नहीं है, नीले नहीं है, वो तो एकदम गुलाबी से गुल गुल बच्चे हैं सीताराम जी के। बहुत सुंदर है हनुमान जी, बहुत ही सुंदर है। मुख प्रसन्न तन तेज अविराजा, हर वक्त प्रसन्न रहते हैं, मुख पर ऐसा तेज छाया रहता है। और कहते हैं हनुमान जी अगर प्रकट हो जाए ना, तो चारों लोकों में उजाला इतना भर जाए। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों ने, आकाश धरती पाताल, तीनों में इतना जगमग जगमग हो जाए, हनुमान जी प्रकट हो जाए। हनुमान जी तो बहुत सुंदर है। अब मेरे को तो उनका अनुभव ज़्यादा नहीं है। एक जैसे होता है ना, एक कोई माँ की उंगली पकड़ लेता है, फिर वो बच्चा निर्भय हो जाता है। अब पता नहीं वो हनुमान जी माँ कैसी हैं, मैंने दर्शन तो ऐसे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनकी उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया है, कुछ भी पकड़ लिया, हनुमान जी का चुनरी पकड़ ली, हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी का कुछ पकड़ लिया। मेरे को बस ये है कि हनुमान जी है बस। मैं अभी बता रही थी तेरे आने से पहले कि लोग हवाई जहाज़ों में सैर करते हैं, सब जगह जाते आते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि हनुमान जी मुझे ले गए, हनुमान जी ले आए, तो मैं धन्यवाद करती रहती। लोगों को कोई परवाह ही नहीं, उड़ गए चले गए, फिर आ गए फिर चले गए, उनको कोई अनुभव। अब ये अनुभव होना कि मेरे हनुमान जी चल रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे सहारा है। और देखो जो जो उम्र बढ़ती जाएगी ना, कोई सहारा बने कि ना बने, पर वो पक्के सहारे, पक्के सहारे हमारे।
इसलिए जो आपकी जीवन की गति है ना, वो रामचरितमानस है, बस सीधी बात। ये रामचरितमानस गति। अच्छा, ये गति है तो अब तक कथा चार घाट पे क्यों हो रही है? शिव पार्वती जी भी कथा निरंतर कर रहे हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी कथा कर रहे हैं, और याज्ञवल्क्य के भरद्वाज जी निरंतर कर रहे हैं, हनुमान जी सब संत कर रहे हैं। उनको नहीं पता ये गति है बहुत बड़ी। आप पढ़ते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ। जब नहीं पढ़ पाओ तो रामायण जी की चुपाइयां गाते रहो, पर छोड़ो नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं। जब पिताजी हमको पकड़ा गए हैं, भगवान का पल्ला पकड़ा गए हैं, रामायण जी पकड़ा गए हैं, एक संत हमारे जीवन में आए हैं, भगवत कृपा से एक संत आए हमारे जीवन में, हमने संत को भी नकार देना है क्या? भक्ति को भी नकार देना है? क्योंकि हम बड़े महान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं? नहीं। साधना सीखो, साधक बनो। वहां देखा था जाके आश्रम में कैसे साधक थे, रात को बैठकर कैसे जाप करते थे। साइंटिस्ट को देखा था कैसे जाप करता था। हम बैठ के से जाप करते हैं? नहीं, क्योंकि हम बड़े महान हैं। हमें करना है, हमें करना है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। अब देखो, उन्होंने मांगी अविरल भक्ति कागभूषण जी ने, और वो भक्ति के चारों साधन कर रहे हैं। जब आपके जीवन में चारों साधन आ जाएंगे, तब जानना कि आप भगवान की भक्ति के बिल्कुल सही मार्ग पे हो। कैसे? ध्यान, ठाकुर जी का ध्यान। आप बैठ के भगवान का ध्यान करो। भगवान क्या कर रहे हैं? मानसी पूजा करो। मानसी लीला पता है? जैसे छोटे ठाकुर जी हैं, उनका श्रृंगार, उनको भोजन, उनके नए वस्त्र, उनको नित्य मोर पंख लगाना, मुंह पर बांधने, कंगन देने, रात को मलमल के कपड़े पहना के सुलाना, सारा श्रृंगार उतार देना, फूलों की कलियों के हार श्रृंगार पहनाने। या कोई बड़े ठाकुर जी की सेवा ले लो, कोई सेवा ले लो, सारी रामचरितमानस भरी पड़ी है। कोई लीला में ध्यान, जाप, सेवा ठाकुर जी की, उसके बाद कथामृत, रामचरितमानस की कथामृत। जब चार चीजें जीवन में आ जाएंगी, भगवान का ध्यान, सेवा, उनकी लीला में उनकी सेवा करना, उनकी लीला में ध्यान करना, फिर जाप करना, फिर रामचरितमानस को पढ़ना। देखो, मुझे पता था पिताजी के होते मैं ऐसे करूँगी। मुझे पता था कि जब पिताजी थे तो मैं ऐसे सत्संग, ऐसी रामचरितमानस के पाठ ऐसे करूँगी। पता था मुझे? नहीं पता था। कनक बिहारी जी की कृपा से ये सब शुरू हुआ, उनकी अपरंपार कृपा से शुरू हुआ कि सत्संग भी कर रही हूँ, रामचरितमानस के पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये उनका प्रसाद है, श्री रघुनाथ जी का। तो इसमें अपने जीवन को बिताना है, सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन को इसमें लेके जाना है। इसलिए श्री राम, भगवान के चरण कैसे हैं? अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। भगवान के नन्हे नन्हे चरण कैसे हैं? बिल्कुल जैसे लाल कमल बैठे हुए, कमल के फूल हैं। और उनकी 10 उंगलियां कैसी हैं चरणों की? जैसे किसी ने मोतियों की ऐसे से मोती बीन कर रखे हुए हैं। अंगूठा भी मोती है, 3-4 उंगलियां भी मोती, ऐसे चमक रही है भगवान। 10 उंगलियां चरणों की मोतियों की तरह ऐसी चमक रही हैं। और लाल कमल के समान नेत्र उनकी चरण कमल हैं, लाल लाल चरण कमल हैं। और फिर उसके ऊपर जो नूपुर बांधे हुए हैं, भगवान जब चलते हैं, दौड़ते हैं, छन 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 हो रही है। अब इसका ध्यान करने में क्या दिक्कत है? भगवान को रोज नए नूपुर पहनाओ, और जब आप नूपुर पहनाना शुरू करोगे
तुम्हें नहीं पहनाने पड़ेंगे, तुम्हें पहनाओगे तो तुम ही, पर तुम सोचोगे आज कौन से पहनाऊं, कल कौन से पहनाऊं, वो सोचने की बात ही नहीं रहनी। वो तो उनके नूपुरों के, उनके पास तो भंडार भरे पड़े हैं, वो अपने आप ही दिखाते जाएंगे। आज फूलों वाला नूपुर पहनना है, आज रतन मणियों के नूपुर पहनने हैं, आज हीरों की मणियों के नूपुर पहनने हैं, आज मैंने सारे नव पल्लुओं की सुगंधित जितनी पत्तियां हैं उनको बीन बीन के राम नाम रचित वो नूपुर पहनने हैं। वो अपने आप बताते जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ प्रेम से, बहुत प्रेम भाव से वो सेवा करनी है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। एक वहां पे बड़ा सुंदर भाव आया था श्री जगन्नाथ जी में मुझे, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। भगवान के श्री चरण हैं, उसमें ध्वनि निकलती है। अपने कभी अपने हाथ को ऐसे लगाओ और सुनो ऐसे कान पे रखकर, क्या तुमको उसमें कोई ध्वनि सुनाई देगी? नहीं सुनाई देती। ऐसे लगता है जैसे कोई समुंदर की कोई लहरों की जैसे वो होती है, वो तो अलग चीज है। क्या तुम्हें ऐसे सुनाई देगी? नहीं। भगवान के श्री चरणों में जब हनुमान जी सिर रखते हैं, हनुमान जी कहते बच्चा उसमें ना मुनियों के स्तुतियां सुनाई देती हैं। मैंने कहा अरे ऐसे कहते रघुनाथ जी के चरण है ना, चरण कमल, उनके चरण कमलों में जब सिर रखता हूँ तो मुनि मन मधु पर रहत जिन छाए। मुनियों के मन भंवरों की तरह गुंजार कर रहे हैं। मुनियों के मन राम नाम की गुंजार कर रहे हैं। वो मुनि मन मधु पर रहत और गुंजार करते हैं भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके। जो ऋषि मुनि हैं सीताराम जी के चरणों में ध्यान करते करते वो इतना सुंदर राम नाम लेते हैं, छंद गाते हैं, श्लोक गाते हैं, स्तुतियां गाते हैं, भगवान के चरणों में सीधी प्रवेश कर जाते हैं। जिसमें बड़े ध्यान से सुनो, जिसका ध्यान जहां होता है ना, भगवान के जिस अंग में जिसका ध्यान है, हमारा तो श्री चरणों में होना चाहिए। श्री चरणों में जिसका ध्यान है उसके साथ अगर वो राम नाम ले रहा है, चरणों का ध्यान करके राम नाम ले रहा है, चरणों का ध्यान करके स्तुति गा रहा है, चरणों का ध्यान करके भजन कर रहा है, तो वो चरणों में ही उसकी मुंह की ध्वनि जो अगर तो परम शुद्ध भक्ति है। पर बड़े 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 ध्यान से सुनना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इधर से सुनी उधर से निकाल दी, बिल्कुल मत करना ऐसे। बहुत ध्यान से सुनो जो बात कह रही है, क्योंकि ये कृपा से चीजें मिलती हैं। मैं कृपा बांट देती हूँ, भीतर कुछ नहीं रखती मैं। भीतर खाली रहे तो और भरता जाएगा। तो वो कहते हैं, हनुमान जी ने बताया कि जब मैं राम जी सीताराम जी के चरणों में सिर रखता हूँ ना, तो बच्चे वहां पर ऋषि मुनियों के बड़े बड़े सुंदर स्वरों की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। नाद ब्रह्म ब्रह्म नाद गूंज रहे। हनुमान जी कैसे? बोले ऐसे कि जो सत्य मन है ना, सत्य वचन जो है, जैसे ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान श्री चरणों का कर रहे हैं और राम नाम बड़े प्रेम से भगवान के ध्यान में हो रहा है, चरणों के ध्यान, तो अपना राम नाम भगवान के श्री चरणों के रोम रोम में चला जाएगा। भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम कोई भी चुपाई गाएं, कुछ भी भगवान का कीर्तन भजन करें, वो भगवान में ही प्रवेश कर जाएगा। ये यथा माम, जो मेरा जैसा भजन करता है उसको मैं वैसे ही प्राप्त होता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा। तो हम जब भगवान के ध्यान करेंगे, उनके कमल नयनों का ध्यान करेंगे, उनके मुखमंडल का ध्यान, ये सारा ध्यान ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। आप पढ़ते नहीं हो ना, रामचरितमानस पढ़ते हो निकल जाते तोते की तरह। अरे सुनो क्या कह रहे हैं, वाल्मीकि जी ने क्या कहा राम जी को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सबग सरी नाना। यहाँ कह रहे हैं कि पीत झुगलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी बन भाई। उनको पीत झुगली पहनाई है और भगवान घुटनों के बल रेंग रहे हैं और उनके चरणों के ऊपर छन 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 कर रहे हैं। अब इसका ध्यान करके आप राम नाम लेते हो, भगवान के ऊपर बज रहे हैं। केक कब काटना, सब कब करना? 10 बजे से ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा हो गया? अच्छा हाँ। ठीक है, अभी कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, कर लेते हैं। तो जो छन छन करके उसमें ध्यान करते हैं ना, जो उसमें ध्यान करते हैं, आपकी ध्वनि भगवान ग्रहण कर लेते हैं। उस ध्वनि की फिर प्रतिध्वनि भगवान सत्संग देते हैं।
जो हमारा राम नाम उनके भीतर चला गया, भगवान उस राम नाम को परम दिव्य आभित कर श्रृंगारित करके वापस करते हैं हनुमान जी के द्वारा। फिर वो भगवान की कृपा से, उनके भीतर से निकली हुई कृपा हमको मिलती है। उसको कहते हैं परम कृपा, परमहंस चित्तवृत्ति। बहुत गुड़ बात है, पहले इसी को समझ जाओ, बहुत गुड़ बात है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज